गाइस वेलकम बैक टू मूड एंड फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओरियो मग केक। ये 2 मिनट की रेसिपी है। इसे बन सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और इसकी तैयारी में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। ये 7 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। ये मग केक हम बिना किसी बेकिंग सोडा, बिना किसी बेकिंग पाउडर के बनाएंगे और फिर भी ये बहुत ही फ्लफ़ी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप कभी भी इसे अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। इस रेसिपी में सिर्फ 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ओरियो बिस्किट और दूध। इसके अलावा कोई और तीसरी चीज़ की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। इस मग केक को बनाने के लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट। यहाँ पे हमने 120 ग्राम की 2 ओरियो का पैकेट लिया है। सारे बिस्किट को हम एक ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे डायरेक्टली। इसे हमें इसका क्रीम नहीं अलग करना, इसे हमें तोड़ना नहीं है और इसे ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करके हमने इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर दिया है। अब देखिए इसका पाउडर हमने बना लिया। अब हम इस ओरियो के पाउडर को एक मिक्सिंग बोल में पलट लेंगे। फिर हम इसे किसी विस्क या फिर किसी फोक की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे अगर इसमें कोई बड़ा टुकड़ा रह गया हो तो उसे हम थोड़ा सा पीस लें फिर से, या तो फिर उसे थोड़ा सा हाथ से तोड़ के बारीक कर लें। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। हमारा दूध यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे है, मतलब ये पहले से उबाल के रखा हुआ था। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है। दूध का कोई मेजरमेंट नहीं है हमें कितना लेना है। मुश्किल से आधा कप के आसपास इसमें दूध का इस्तेमाल होगा। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जिससे इसमें कोई लम्स ना पड़े। हमें इसका एक थिक बैटर तैयार करना है, जैसे हमारा केक का बैटर होता है नॉर्मली, बिल्कुल वैसे ही। उतने तक ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे। जैसे ही आपको लगे कि इसका एक थिक बैटर तैयार हो गया है, आप इसमें एक्स्ट्रा दूध मत डालिए। इसका हमें एक लम्स फ्री बैटर तैयार करना है, मतलब उसमें कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए, कोई भी टुकड़ा ओरियो का नहीं होना चाहिए। हमें इसे स्मूथ बैटर तैयार कर देंगे। और ये देखिए इसका एक स्मूथ बैटर बन चुका है। ये देखिए जब हम अपना विस्कर उठाते हैं तो ये स्मूथली रिबन की तरह नीचे गिरे, मतलब एक रिबन जैसे हम सिल्क का रिबन लें उसे हम नीचे गिराएं तो कैसे स्मूथ सा गिरेगा, वैसे ही इसका जब तक बैटर गिरने लगेगा तब हम समझेंगे कि इसका बैटर रेडी हो चुका है। ओरियो मग केक बनाने के लिए हम कॉफ़ी मग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो चाय के कप्स आते हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमको ये ध्यान रखना है इसमें कि ये माइक्रोवेव सेफ हो। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव सेफ बोल में भी बना सकते हैं, या फिर आपको अगर ये कढ़ाई में बनाना है तो आप उसमें स्टीम बाथ इसे दिला सकते हैं, मतलब उसमें पानी डाल के फिर एक स्टैंड प्लेस करके कप या फिर बोल में इसे रख के 15 से 20 मिनट ढक के स्टीम देके इसे बनाया जा सकता है। यहाँ पे इसे माइक्रोवेव कर रहे हैं। माइक्रोवेव करने के लिए हम यहाँ पे बैटर को कॉफ़ी मग या फिर चाय के कप में आधा आधा भरेंगे। हम यहाँ पे बैटर को आधा ही कप में डालेंगे, नहीं तो फिर जब ये फूलेगा, मतलब ये जब राइस होगा तो फिर वो बाहर बह जाएगा। इसीलिए हमें इसे आधा आधा ही फिल करना है। और ये देखिए हमारे मग्स में हमने आधा आधा केक का बैटर पोर कर दिया है। फिर हम मग को या कप को 2-3 बार टैप कर देंगे, जिससे इसमें कोई एयर बबल ना हो। अब हम इन मग को माइक्रोवेव में रख देंगे और माइक्रोवेव का टाइमर 2 मिनट के लिए सेट कर देंगे। अगर आपको ये केक कढ़ाई में स्टीम करना है तो उस रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 2 मिनट होने वाला है, आप देख सकते हैं केक ऊपर तक आ चुका है, वो राइस हो चुका है। बस हम अपने मग्स को बाहर निकाल लेंगे और ये देखिए ये ऊपर तक आ चुका है। ये अभी ही स्पॉन्जी सा दिख रहा है। हम आपको इसमें टूथपिक इंसर्ट करके चेक करके दिखाते हैं ये हो गया है कि नहीं। अगर इन केस आपका मग बड़ा है या फिर आपका केक नहीं हुआ है तो इसे थोड़ी देर के लिए, मतलब 30 सेकेंड के लिए और माइक्रोवेव कर लीजिए। यहाँ पे हमारा टूथपिक एकदम साफ़ निकल आया, मतलब हमारा मग केक एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। और हम आपको इसका एक बाइट निकाल के दिखाते हैं, स्पून से एक बाइट निकाल के दिखाते हैं ये कितना ही स्पॉन्जी बना है। इसको हम हाथ से प्रेस करके दिखाते हैं, इसका स्पॉन्जीनेस आपको दिखाते हैं। और बस हो गया हमारा ओरियो मग केक तैयार।
बस इसे थोड़े से चॉकलेट के पीसेस के साथ या फिर ओरियो बिस्किट के पीसेस के साथ या फिर इसे चॉकलेट सिरप से गार्निश करके सर्व कर दीजिए। तो है ना, ये बहुत ही आसान रेसिपी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।